आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पे और लगातार हम आपको सुबह से कैमरे दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों में। अब मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमशेर। ये किसान भी हैं और पीएचडी होल्डर भी हैं, एलएलबी अच्छे बुद्धिजीवी हैं। इनसे जानते हैं आखिर मसला है क्या किसानों का और बात कहाँ अटकी हुई है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है, वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता किसानों की। दिन में 3-3 सभाएं होती हैं, किसान पहुंचते हैं, कभी अमित शाह, कभी मोदी जी, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। तो बात अटक कहाँ रही है, आखिर सिरे क्यों नहीं चढ़ पा रही। तो मेरे साथ धनखड़ साहब हैं और डॉक्टर शमशेर जी हैं। डॉक्टर शमशेर जी, हरियाणा न्यूज़ 24 आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस आंदोलन में शरीक होने वाले उस अंतिम किसान के जो जन सैलाब बन के आज एक किसानों के मुद्दे पे, किसानों की कॉल पे दिल्ली घेराव में जुट रहा है। आज 6 दौरों की हमारी बातचीत सरकार से लगातार चल रही है। अब लंबे समय से एक मांग ये उठ रही थी, ये जो 3 फार्म बिल्स लाए गए, इसमें सबसे बड़ा जो लैक ऑफ मैं मानता हूँ मिस इन्फॉर्मेशन बेस है कि इसमें विदाउट कंसल्टेंसी टू एनी फार्मर्स, किसी भी फार्मर से इसमें ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट नहीं किया गया। एपीएमसी स्टेट सब्जेक्ट मैटर था। दादा छोटू राम के एक लंबे संघर्ष के बाद एक व्यवस्था दी गई थी जिसमें हरियाणा पंजाब एक मॉडल थे पूरे स्टेट में। तो उसमें स्टेट मैटर में फेडरल सिस्टम पे मोदी जी ने चोट की, और जिस तरह से पंजाब ने जब अमेंडमेंट किए उसमें आर्टिकल 254 में जाके ना राज्यपाल के साइन हुए ना राष्ट्रपति के साइन हुए, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से जैसे संकट पैदा हो गया। तो उस हालात में वहाँ पक्ष विपक्ष और किसान तीनों एकजुट होके, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, करो मरो की स्थिति में पंजाब से निकले। हरियाणा के भाइयों ने साथ दिया, देना भी चाहिए था। तो अब जब बातचीत के एक लंबे समय से हमारे जो इकोनॉमी पॉलिसी मेकर हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, देवेंद्र शर्मा जी हैं, योगेंद्र यादव भी हैं, जिन्होंने भी लंबे डिस्कशन से एक चीज़ आई थी निकल के कि इनका एंटीडोट सेंट्रल एमएसपी यानी कि फोर्थ ऑर्डिनेंस एक ऐसी व्यवस्था थी कि लंबे समय तक 90% जो फार्मर की प्रोड्यूस है वो मार्केट का शिकार किसान रहा है। तो सुधार की एपीएमसी में आवश्यकता थी। इंटरस्टेट बैरियर्स को ई नाम से या किसी अन्य तरीके से उनमें सुलभ करना था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की मार मोदी सरकार ने विशेषकर ज़्यादा मारी है, पहले की सरकारों ने भी चोट की है। तो एक तरफ जो लंबे रिफॉर्म थे, उसके बाद कोविड में एवरग्रीन इकोनॉमी मान के जिस तरह कॉरपोरेट ने इसमें ये 3 काले कानून कच्चे माल से लेकर रिटेल चेन तक लाए गए, तो इसमें किसी सीएम को भी इसमें कंसल्ट नहीं किया गया। यही कारण है कि जहां कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट थी वहां पे अमेंडमेंट हुए, लेकिन अमेंडमेंट को वैलिडिटी नहीं दी गई। अब बात आती है कि किसान की कई तरह से घेराबंदी थी, पॉल्यूशन के नाम पे किसान को बदनाम किया गया था। आपके बिजली जो कानून है जिसमें किसान की सब्सिडी खत्म होने जा रही है, तो सारी चोटें 70 साल का दर्द किसानों का आगे आ गया। अब हालात ये बन गए कि जो कमेटी में वहाँ बातचीत होती है तो वहाँ पे 2 रास्ते निकले हैं आज जो आप सभी लोग देख रहे हैं। एक तो मांग ये आई है कि सरकार की तरफ से कि भाई आप बिजली बिल भी वापसी, पॉल्यूशन वाला कानून भी वापसी, सभी वापसी हो जाएं, और सेंट्रल एमएसपी पे दोनों की सहमति नज़र आ रही है। बात आके अटकी है कि इन तीनों जो फार्म बिल्स में इसमें अमेंडमेंट्स, हमारी ये जो कमेटियाँ हैं इन्होंने 5 मीटिंगों में उसमें वो पॉइंट रेज किए कि ये प्रोविजंस हमारे खिलाफ हैं। वो प्रोविजंस एक ड्राफ्ट के साथ सरकार ने रखे हैं, और एक जैसे अमित शाह की हम भी चैनलों के माध्यम से ही देख रहे थे कि भी उन्होंने कह दिया कि कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए आप इसमें अमेंडमेंट कर लीजिए। तो मैं उस स्थिति के भी आपको साझा कर रहा हूँ। अगर इस समय पे तीनों का ये जो इनको काले कानून भी, डेथ वारंट भी किसान के कहा गया, अगर इनको वापस करते हैं तो इनके अस्तित्व में ना रहने से
जो एफसीआई के जो 40% है सिग्नेचर हैंडओवर अडानी जी का हो चुका है। जो वेयर हाउसेज के नाम 2 लाख करोड़ का जो पैकेज था वो भी इन्वेस्ट हो चुका है। 70 लाख करोड़ के वो भी पैकेज हो चुके हैं। जो अपनी फूड आर्टिकल प्रोसेसिंग थी उसमें 100% एफडीआई का मल्टीनेशनल ने कैप्चर कर रखा है। तो आज अगर इन तीनों लैंड रिफॉर्म को हम रद्द करा के जाते हैं तो पंजाब और हरियाणा 90% सेंटर पूल में इनकी खरीद होती थी, वो सेंटर पूल एफसीआई के आधा नहीं रहने से ख़त्म हो चुका है। तो कोई ना कोई लीगल प्रोटेक्शन तो किसानों को चाहिए, क्योंकि हम दादा छोटूराम को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि आज जो ओपन बाजार है, हम ओपन मार्केट से लंबे समय तक बच नहीं सकते और इसके लिए किसान को एक जीवन सुरक्षा चक्कर चाहिए जो एमएसपी कानून देता है। लेकिन जब एमएसपी कानून से पहले इसे में अगर एजेंडे के तहत ही मूंछों को ताव दे के ही अगर हमारे प्रतिनिधि इस चीज़ पे रखें कि हम पहले इन कानूनों को आप रिपील कीजिए, अदरवाइज हम किसी भी रिफॉर्म पे किसी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये आने वाले भविष्य में जब यहाँ से इसके कोई ना कोई तो परिणाम निकलेंगे। और आज जो अनरेस्ट पूरे देश में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खतरा भी हो गया है, किसानों ने अभी तक किसी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया है और इस किसान आंदोलन ने पंजाब हरियाणा का भाईचारा भी एकत्रित किया है। और मैं ये बात बता दूं, जो दुस्साहस हम कर रहे हैं, कोई भी मॉब की शकल में हम इसका हल नहीं निकाल सकते। जो ये हमारे जो टीम है 30 आदमियों की 31 आदमियों की, भविष्य में नेतृत्व पे ही सवाल उठते हैं कि आंदोलन में निर्णय लेने में कहाँ क्या चूक रही। तो हमारे अपने कमेटी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वो जो संशोधन का एक ऐतिहासिक समय है, इसमें जो भी प्रोविजंस एंटी फार्मर है आप उनको डिलीट करा लीजिए और जो किसानों के पक्ष के हैं आप उसको ऐतिहासिक बना दीजिए। शमशेर जी, आपने कहा हाथ जोड़ के विनती है, 40 आदमियों जो कमेटी बना रखी है, तो किस तरीके से करें फिर? आपकी नजरिए से क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी कोर्ट का आदेश होगा, इसको लाइन को खाली करवाओ, सड़क को खाली करवाओ, बड़ी समस्या आ जाएगी किसानों को कहीं ना कहीं। और सरकार नहीं चाहती भाई इस तरीके से किसानों के साथ कुछ ऐसा हो अब तक, और किसान भी शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, अभी कहीं कोई अड़चन किसी को नहीं आ रही। अभी टिकरी बॉर्डर पे खाली पुलिस ने जाम लगा रखा है, किसानों ने तो रास्ते छोड़ रखे दोनों साइड, गाड़ी भी जाती है सीधी टिकरी बॉर्डर तक, हम कई बार गाड़ी में बैठ के जाते। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जो 40 सदस्य कमेटी है उसने क्या स्टेप उठाना चाहिए इस मौके पे? आप कह रही हो कि रिफिल करा लीजिए, तो किस तरीके से? इसमें 2 रास्ते खुले हैं। आप अमेंडमेंट की करके हिस्टोरिकल बना लीजिए। जो हमें खतरा है इसमें राज्यसभा में वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, अब भी ध्वनि मत से पारित हुआ था। अगर ये ऐतिहासिक चीज़ होती है और अगर तीनों काले कानून निरस्त भी हो जाते हैं तो उस स्थिति को भी किसान नहीं झेल पाएगा। क्यों? क्या? क्योंकि देखो जो स्टोरेज है वो ऑलरेडी उनको दी जा चुकी है एफडीआई को, इनको रिटेल चेन वर्चुअल जैसे जिस तरह से व्यवस्था की गई है। सेकेंड वर्ल्ड वार में एसेंशियल कमोडिटी के वो प्रोविजंस आए थे। मैं ये कहता हूँ जिस देश की सरकार किसान के साथ नहीं है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो भारत है या कोई छोटा देश है, वहाँ का किसान सर्वाइव नहीं कर सकता। इंटरनेशनल जितने भी गठबंधन होते हैं, WTO में होते हैं, सरकार को किसान के साथ कहीं ना कहीं तो खड़ा होना पड़ता है। तो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन सरकार का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अपने देश के प्रोडक्शन के हिसाब से हो सकता है। मार्केट में रिफॉर्म चाहिए। अगर मल्टीपल बायर में, अगर हम गवर्नमेंट खरीद में एमएसपी की बात करते हैं, अगर हमारी जब पहले हमारे ये मांग नहीं उठी थी उससे पहले भी 94% हमारी बाहर लूट होती थी। तो प्राइवेट खरीद हो उसके लिए भी एमएसपी का प्रोटेक्शन जरूरी है, सरकारी खरीद हो उसके लिए भी जरूरी है। जितनी प्रोक्योरमेंट डाटा है उसका ऑब्जर्वेशन डाटा भी हमें चाहिए। और हमें ये भी चाहिए कि जो टैक्सेशन सिस्टम है वो भी बाहर ऐसा ही रहे, ताकि किसानों को जो दुर्घटना में मदद मिलती थी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलती थी, एपीएमसी को लिबरलाइजेशन किया जा सकता है। क्योंकि एपीएमसी के रिफॉर्म है ये, तो रिफॉर्म से अगर हम पीछे भागेंगे, क्योंकि ये एक तरह से किसान की एक मैरिज है सीधी जो ओपन मार्केट से, तो मैरिज से पहले किसान को उसके फेवर में लेना होगा। और जब किसानों पे लगातार आप जैसे मामले दर्ज करोगे, गंभीर धाराओं से करोगे, और ये जो आप बता रहे हैं कि रास्ता छोड़ रखा है, यह आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है मुन्ना भाई, इस आंदोलन के पीछे पॉलिटिकल एक वो मोटिव भी हो सकता है,
और एजेंडे के तहत अगर कोई जिद हम किसी चीज़ पे लगा के बैठें, सत्ता परिवर्तन किसान की लड़ाई नहीं है। क्योंकि मोदी के छाती पे पैर रखने के लिए किसान नहीं आया। आज मोदी से लड़ेंगे, कल दूसरी पार्टी से लड़ेंगे। किसान को अपनी आर्थिक आज़ादी चाहिए और इसी लोकतंत्र में किसान, इसे हमारे पूर्वजों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी थी। तो लोकतंत्र भी बचाना है और कैसा संवैधानिक संकट हमें नहीं पैदा करना। अगर यहाँ कोई जनसंहार हो जाता है और खाली हाथ अगर किसान लौट, हम पंजाब के किसानों को चाहते हैं कि आज जैसे 26 किसानों की यहाँ जान जा चुकी हैं अलग अलग कारण से, तो हम नहीं चाहते कि लाशों के ढेर पे। तो इसमें सबसे पहले हमें जनमाल की सुरक्षा है, नेतृत्व के पास अंतिम किसान की सुरक्षा तक उसका दायित्व होना चाहिए। एक मूंछ की लड़ाई ना हो। अमेंडमेंट करने के लिए किसानों को भी हमें कमेटी से निवेदन है वो अपना ड्राफ्ट तैयार करें, तो सेंट्रल एमएसपी का भी ड्राफ्ट तैयार नहीं, करें। ठीक है। और अपने लोगों किस को तरीके पूरे से देश को आप फेवर में लें। किस तरीके से ड्राफ्ट की क्या होना चाहिए भाई? ये इतना बड़ा अकबा खेड़ा भी ना हो। किसान तो साफ एक बात बोलता है, हमें एमएसपी कानून दे दीजिए एक लिख के कि भी इस रेट से जो सरकार तय करेगी उससे नीचे अनाज नहीं खरीदा जाएगा, वो खरीदेगा उसकी सजा होगी। ऐसा है हमें ये चाहिए, ये तो हमें आपने कुछ नहीं ये तो एक आप पॉइंट ने कर दिया। वो लाइन नहीं लिखनी, वो एक सेंट्रल एक्ट पास होना है। क्योंकि पास होना है, पूरे- कानून और पास कर दीजिए। पूरे देश में वो कानून होगा। आपकी लाइन लिखने से भी कुछ नहीं हाँ, होगा। ठीक है। क्योंकि आपने देखा फूड स्टफ वो सेंटर का मामला है और जो एमएसपी कहते हैं वो सीएपीसी संस्थान वो पार्लियामेंट के एक आदेश से बनी है। स्टेट ने अगर पास भी कर दिया तो वो सेंट्रल से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नहीं, सेंटर से ही चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं चलो तीनों कानून जो आप काले कानून बता रहे हैं किसान, आप कह रहे हैं कि निरस्त कर भी रहती है सरकार, तो फिर वो बात तो वो ही रही। एफसीआई ने आप कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा चुकी है, वो खरीद चुकी है सब कुछ, तो वो फिर वो कहाँ से निरस्त होगा? देखो बात तो वही है। आपने अमूल के दूध की चैन देखी होगी, ठीक है। नेस्ले की देखी होगी। आज दूध में हम नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं। बिल्कुल। पेरिसेबल सब्जियों में सबसे ज़्यादा सब्जियों की बर्बादी यहाँ होती है। अगर एक सप्लाई चैन हमें मिलती है और वो ऑब्जर्वेशन से मिलती है और अकोमोडेट एक्ट में महंगाई की जो 100% की छूट वो वापस ली जाती है और अगर उसमें स्टोरेज पे कंडीशन में कुछ उसमें अमेंड हो जाते हैं और कोई भी एक्सपोर्ट सारा आइटम देश का बाहर ना करे, कुछ उसमें अगर कैप लगा दी जाए। इसमें सबसे बड़ा जो डेंजर ये है कि ओपन मार्केट में इन एक्ट के बहाने से सरकार बीच से भागना चाह रही है। तो सरकार को हम भागने ना दें, कानून से उनको भी बाध्य करें। और ये तो ज़रूरी है, जैसे दूध आपकी थैली में आपके घर में पहुंच जाता है 3 दिन के बाद भी, सब्जियां भी वेस्ट ना हो, किसान के आइटम्स की वो हमेशा उसकी सुरक्षा रहे, उसकी आय की सुरक्षा रहे। ठीक है, समझे जी। हाँ जी, आप बता रहे थे अभी जो कमेटी है वो एक खाका तैयार कर रही है, मतलब देसी भाषा में जो किसान समझ सके उनकी भाषा में बताएंगे। आप बीच में अंग्रेजी के वर्ड लगा देते तो किसान समझ नहीं पाते आपकी बात। अब कमेटी बना रखे 40 सदस्य की, वो खाका तैयार करके वहां पेश करे, तो खाका किस तरीके का होना चाहिए? शुद्ध भाषा में बताइए, हिंदी। देखो मेरी 2 तरह की राय हैं। अखिल हरियाणा एमएसपी संघर्ष समिति प्रदीप धनखड़ जी के, हम इनके साथ एक भीड़ का हिस्सा बन के किसान के साथ लड़ेंगे। ठीक है। अंतिम किसान के तौर पे लड़ेंगे, ना तो हमें उस कमेटी में कभी शामिल होना है। हमने हमेशा किसान के हितों का चौकीदारा किया है। आज हम नहीं चाहते कि किसी सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश का बहाना लेके या किसी को रास्ते का संवैधानिक अधिकार लेके किसानों पे कोई ज्यादती हो या यहाँ को किसानों से रक्त रंजित कोई सड़कें हों। तो हम ये चाहते हैं कि हमें किसान की सुरक्षा भी चाहिए और कुछ से ये इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते कि जब कई स्टेटों के रास्ते बंद हो गए तो इसके पीछे पॉलिटिकल ताकतें भी, अपोजिशन भी, ये बिल्कुल है कि अपोजिशन इसमें एक सत्ता परिवर्तन का एक अपना मौका अवसर तलाश रहा है। तो किसान किसी का राजनीतिक टूल ना बने, हथियार ना बने, राजनीति का शिकार किसान ना हो। किसान को अपनी आर्थिक आज़ादी चाहिए, अपने मुद्दों के साथ उसको चाहिए। लेकिन जिस तरह से कुछ एजेंडा लेके अगर किसी बातचीत के आप कुछ कितनी भी लंबा आंदोलन चल जाए, लास्ट में बातचीत से हल निकलेगा। तो बातचीत से ड्राफ्ट टू ड्राफ्ट इसमें रिफॉर्म होने चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि इसमें पहले सेंट्रल एक्ट एमएसपी नोटिफिकेशन हो, कम से कम राष्ट्रपति के साइन से, और विद इन 1-2 डेज इसमें सेशन बुलाया जाए। दूसरा जो अमेंडमेंट हैं वो फार्मर्स का जो ड्राफ्ट है उसको सरकार वरीयता से ले, जो भी एंटी फार्मर क्लॉज हटा के उसमें वो उनको सुना जाए, उनके ड्राफ्ट को उसमें अहमियत दी जाए। तो इस तरह की सुरक्षा के साथ अगर किसानों को विकल्प करें तो सरकार भी इसमें मिस इन्फॉर्मेशन के बेस पे है,
क्योंकि सरकार ने इसमें ना किसी सीएम को सुना, ना किसी संगठन को सुना, ना किसी डाटा स्टडी को देखा। तो मिस इन्फॉर्मेशन के बेस पे सरकार भी है, वो आंदोलन की तय भी नहीं जान पा रही कि कितना बड़ा आंदोलन है ये। और इधर किसान है, किसान किसी भी सड़क पे रोक के देख लो आप, किसान सिर्फ ये कि 70 साल का दर्द है और हर सरकार ने पक्ष विपक्ष ने उस पर चोट दी है, तो वो भी एक दर्द के साथ आ रहा है। स्पष्टता उसके मुद्दों पे किसान के पास भी नहीं है। ठीक है, समझे जी। लास्ट शॉर्टकट शब्दों में बता दीजिए, अब किसान पीछे हटने वाला नहीं है, सरकार बातचीत कर रही है, किसान का सिर्फ एक ही रटा रहा सवाल है, कानून को निरस्त कर दिया, उसके बाद हमसे बातचीत कीजिए। शॉर्टकट शब्दों बताइए क्या करना चाहिए किसान को। किसान को जो मैंने बता दिया, हमने एक अपना इसमें आकलन जो देखा है कि एमएसपी सेंट्रल एक्ट हो और जो तीनों जो ये एक्ट हैं इसमें जो किसान के पक्ष के रिफॉर्म हैं उस ड्राफ्ट को सरकार गंभीरता से तैयार करके ये ले जाए, वहाँ दें, गंभीरता से ले। और उसकी मेरिट्स पे काम होना चाहिए, ऑन टेबल जैसे। और इन बिटवीन जैसे जो और चीज़ें जो घेराबंदी के लिए लादी गई थी, जैसे बिजली एक्ट था आपका, या जैसे ये पॉल्यूशन के नाम पे कुछ इनकी कैबिनेट ने पास किया था, वो सारी चीज़ें किसान से हटा दी जाएं। क्योंकि जब ये हो गया कि कोविड में ये इकोनॉमी देश की इकोनॉमी को संभालती है, अगर ये बेस इकोनॉमी हो जाए किसान की, तो इसमें देश की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। और मोदी सरकार की भी जो कंसल्टेंसी है या जो आईटी नागपुर सेल, वो बिल्कुल विफल रही है। वो जिस तरह से ब्रांड करके उनको लेके आई थी, तो उन्होंने कॉरपोरेट को तो कॉन्फिडेंस में ले लिया और वो भी 2-4 घरानों को खाली, लेकिन जो फार्मर्स की तरफ से एक्सपर्ट थे या उनके फार्मर्स को उन्होंने इसमें नहीं लिया। दूसरी बात, मोदी अपनी विश्वसनीयता आज की तारीख में खो चुके हैं, क्यों उसके पीछे उन्होंने कि जीएसटी के जिस तरह से उन्होंने बार 6 बार रगड़ा और आज भी वो समस्या बनी हुई है, उसको भी एक मॉडल वो रूप नहीं दे पाए। तो पता नहीं कितनी फाइलें किसानों की पहले रुकी हुई हैं। तो किसानों में यह विश्वास आ गया कि भाई ये किसानों को टारगेट कर रहे हैं इस क्लास को। और जो एग्रो पे डिपेंडेंट है, छोटा किसान आज हमारा सड़कों पे है, बड़ा किसान आज भी पार्लियामेंटों पे है। हो सकता है एजेंडे के तहत वहाँ स्वायत्ता दी जाए और जिस तरह हरियाणा का प्रतिनिधित्व, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व और 28 स्टेटों का प्रतिनिधित्व कमेटी में शामिल किया जाए। और कमेटी का भी ये दायित्व बनता है कि क्या क्या अमेंडमेंट आ रहे हैं, क्या क्या वो आ रहे हैं, समय समय पे उन फैक्टों को भी वो देश के सामने क्लियर करे। लेकिन हम ये स्थिति नहीं चाहते कि एक तरफ एक सिरे से किसी चीज़ को नकार दिया जाए और अनरेस्ट की स्थिति देश में ना बन जाए और देश में कोई आपके गोदारा जैसा या हरियाणा में 4 बार जैसे हरियाणा जला, इस तरह के हालात ना हो जाएं। क्योंकि किसान के जान माल की सुरक्षा हमें दिन रात आज इसी चीज़ की चिंता है। तो ये नेतृत्व पे आगे इतिहास लिखा जा रहा है, तो वो किसी की मूछ की लड़ाई लेके किसी एक स्टेट का एजेंडा या उसको लेके ना चलें। हमें प्रत्येक लास्ट किसान की दिक्कत हमें समझनी होगी और जो सभी को उसमें सम्मिलित करके और बिल्कुल उनको स्पष्ट करना होगा कि हमारे ये अमेंडमेंट हैं, इसमें ये चीज़ हम चाह रहे हैं। चलो तो शमशेर जी, निश्चित तौर पे इसका कोई हल निकलेगा। ठीक है साहब, हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये शमशेर सिंह बने होते, डॉक्टर शमशेर सिंह किसान नेता हैं और अच्छे बुद्धिजीवी हैं। इन्होंने साफ कहा है किसान जो समिति है, तो सारे सदस्य अपनी मूछ का सवाल ना बनाएं, अब एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। शमशेर जी ने कहा है किसानों को भी कमेटी को और अपना खाका तैयार करके ले जाए और वहाँ उनके समक्ष रखे और उसके बाद ही आगे सरकार, ऐसा कुछ ना हो कल किसी का बहाना करके सरकार को कदम उठाना पड़े, ना टेबल पे ना आ जाए, टेबल पे ना आ रहे, हाँ ना टेबल पे ना आ रहे। तो इन्हीं सब बातों के साथ शायद ही पंचायतें भी सुन रही होगी और किसान भी सुन रहे होंगे। तो एक कदम किसानों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस सिलसिले में डॉक्टर शमशेर ने कहा है और हम भी कहते हैं, हाँ सरकार अगर आगे से पहल कर रही है तो किसानों को अपनी मूछ का सवाल नहीं बनाना चाहिए। साथ साथ शमशेर ने आशंका जताई है कि कह रहे हैं कि आशंका हमें है कि कुछ जो अपोजिशन वाले हैं वो चाहते हैं कि हम धूल में लठ मारें तो कहीं ना कहीं मौसम साफ दिखने लगे गरज छटने के बाद। तो हो सकता है कि वो सत्ता हथियाना चाहते हों किसानों के बल के ऊपर। तो इन्होंने आशंका जताई इस मामले को लेके भी थी, तो सचेत रहें किसान इस चीज़ को लेके। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे शो की परिश्रम के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।